जिसकी मति का विषय नहीं है ब्रह्म, यदि मति के विचार का विषय हमने ब्रह्म को बना लिया, तब तो वो मति के घेरे में आ गया, बुद्धि के घेरे में आ गया। तो ऐसे हम ब्रह्म को नहीं पकड़ सकते, तो बुद्धि के सामने ब्रह्म को रखकर हम विचार नहीं कर सकते। इसलिए यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद सहा, श्रुति कहती है। तो ब्रह्म जिसकी बुद्धि का विषय नहीं है, उसने तो ब्रह्म को जाना पहचाना, लेकिन जिसने बुद्धि का विषय ब्रह्म को बनाया, उसने ब्रह्म को नहीं पहचाना। ठीक है, अगर ब्रह्म को विषय बनाकर आपने जाना, तो इसका मतलब आपने ब्रह्म को नहीं पहचाना। अच्छा, ब्रह्म ज्ञान फिर कैसे प्राप्त हो, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक कर्म शक्ति की भी आवश्यकता नहीं है, बहुत अधिक इंटेलेक्चुअल या बुद्धिमान होना भी जरूरी नहीं है ना। ज्यादा बुद्धिमान होगा तो भी ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। बुद्धि से तो उसका चिंतन जब संभव ही नहीं है। देखो, तुम्हारी बुद्धि के पीछे तुम बैठकर तुम्हारी बुद्धि को जो देख रहा है, उसकी ओर हमें चलना है। ठीक है माने वही होना है, वही चलना मतलब वही होना है। वही होना ही नहीं, बल्कि हम वही हैं। समझ में आया? देखो, शब्द की गति वहां, शब्द की गति भी वहां नहीं है, तो कैसे पहचाने? तो ये ढंग अपनाओ। बोले एकात्म प्रत्यय सारम, बोला है, तो इस पहेली का पता लगाते हैं। ये एकात्म प्रत्यय सारम, ये क्या है? तो जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति तीनों आती हैं, चली जाती हैं। अच्छा, ये बताओ, क्या इनमें कोई एक चीज है जो जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति इन तीनों में है? इन तीनों को अनुभव करने वाला कौन है? एकात्म प्रत्यय है। वो तो केवल आत्मा ही है, और ये आत्मा कभी व्यभिचरित नहीं होता, हमेशा बना रहता है। मेरे बिना ना जागृत है, ना स्वप्न है, ना सुसुप्ति है। मैं इन तीनों में और इन तीनों के बिना भी बस यही एक चीज है, इसको पकड़ो।